तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 3 जून और 3 जून के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, डीएमसीआरसी के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रमजीत सेन। तो हाल ही में विक्रमजीत सेन को डीएमसीआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड डीएमसीआरसी जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का एक नवगठित स्वयं निकायक संस्था है। और इसके अध्यक्ष हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विक्रमजीत सेन को बनाया गया है। तो डीएमसीआरसी का गठन सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि मध्यस्थ दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के तहत 2021 के जनादेश के अनुसार किया गया है। तो फ्रेंड हाल ही में डीएमसीआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस विक्रमजीत सेन। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है बीएस नकई, जो कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हाल ही में टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र पात्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए गए किस महामारी के वेरिएंट का नाम कप्पा और डेल्टा रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोविड, जिसका नाम WHO के द्वारा कप्पा और डेल्टा रखा गया है। तो फ्रेंड WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट यानी कि B.1.617.1 को कप्पा नाम दिया है। वही B.1.617.2 को डेल्टा नाम दिया गया है। और यह कोविड-19 के वेरिएंट भारत में सबसे पहले पाए गए हैं, जिसको नाम दिया है WHO ने। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअली बैठक कब आयोजित की गई है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जून को। तो हाल ही में 1 जून को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई थी। और फ्रेंड ब्रिक्स बैठक की मेजबानी ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत के द्वारा की गई थी। और इसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री वांग यी, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मंत्री ग्रेस नलेदी मंडिसा पंडोर और ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रिक्स की। ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों में शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रिक्स समिट की। तो इससे पहले 2021 में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, जो कि हाल ही में 6 अप्रैल को संपन्न हुई। वहीं आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की 13वां सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 9 से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थी। और वही हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअली बैठक भी भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के महानिदेशक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रदीप चंद्रन नायर। तो हाल ही में प्रदीप चंद्रन नायर को असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर, जिन्होंने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में नियुक्ति ली है। तो असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसका गठन ब्रिटिश राज्य में 1835 में किया गया था। और इससे पहले इसका नाम कैचर लेवी हुआ करता था। 1917 में असम राइफल्स इसका नाम रखा गया और इसका आदर्श वाक्य है उत्तर पूर्व के प्रहरी।
और असम राइफल्स का मुख्यालय है शिलोंग में। तो फ्रेंड, असम राइफल्स एक अर्धसैनिक बल है जिसके हाल ही में प्रदीप चंद्रन नायर नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। और इसी के साथ कुछ और अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है कुलदीप सिंह को। वही रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं अरुण कुमार, जबकि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। वहीं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं राजेश चंद्रा और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान देने वाली है, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है अर्धसैनिक बल की, तो CISF, CRPF, BSF, ITBP तथा SSB केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। इससे पहले इन बलों को अर्धसैनिक बल माना जाता था, परंतु मार्च 2011 के बाद इन बलों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा किस आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानवाधिकार आयोग। तो हाल ही में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और फ्रेंड अरुण कुमार मिश्रा जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और इससे पहले वे कोलकाता उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे। और इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। तो उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था और यह भारत में लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए कार्य करती है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसका आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है मानवाधिकार आयोग की, जिसके अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है निर्वाचन आयोग का, जिसके अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। वही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के किस मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संजीत कुमार। तो भारत के मुक्केबाज संजीत कुमार ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है। और संजीत कुमार ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम भार वर्ग में इस स्वर्ण पदक को जीता है। तो संजीत कुमार जिन्होंने दुबई में एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में 5 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता और कजाकिस्तान के रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता वासिली लेविट को हराकर इस गोल्ड मेडल को जीता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप की, जिसका आयोजन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है, जिसके संस्थापक थे डीन चांस। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके अध्यक्ष हैं जीन क्रिस्टोफ कोर्टे। और फ्रेंड वहीं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, जिसे अखिल भारतीय मुक्केबाजी संघ के रूप में भी जाना जाता है, इसका गठन हुआ था 2015 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं शाह अली। अगला क्वेश्चन है, कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो किस संस्थान ने डिजाइन किया है? तो फ्रेंड इस स्मार्ट विंडो को डिजाइन किया है IIT गुवाहाटी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT गुवाहाटी। तो फ्रेंड IIT गुवाहाटी जिसके शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है, जो एक लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रण करती है। और यह सामग्री इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में भी मदद करेगी। और यह अध्ययन हाल ही में जनरल सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरे ऑन व्हील्स अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड यह अभियान शुरू हुआ है उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो फ्रेंड हाल ही में उड़ीसा में
कोविड केयर में रहने वाले लोगों तथा होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को रेडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सरे ऑन व्हील सेवा शुरू की गई है और यह सेवा फेफड़े में संक्रमण का पता लगाने के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन के द्वारा सेवाएं प्रदान करने की एक पहल है। तो इसको शुरू किया गया है उड़ीसा में, जिसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में योजनाएं हैं सबुजा योजना, जो कि हरित आवरण बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, और उड़ीसा के वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 सालों के बाद उड़ीसा का राज्य गीत घोषित किया गया है। वही उड़ीसा जिसने ट्रांसजेंडरों के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की है। यहाँ सरकारी भूमि निगरानी के लिए ब्लू स्पाई यूनिट भी स्थापित किया गया है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की गई है। साथ ही यहाँ सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है। सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और एक किसान द्वारा यहाँ सौर कार का निर्माण भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आइसलैंड गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी श्याम। तो हाल ही में बी श्याम को आइसलैंड गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड बी श्याम जो कि सन 2000 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वे वर्तमान में ओसाका कोबे में भारत के महावाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत के रूप में नियुक्त किए गए थे, जो हाल ही में आइसलैंड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में आइसलैंड में नियुक्त भारत के अगले राजदूत की, और इसके साथ ही 2 और लोगों को भारत के राजदूत के रूप में और देशों में नियुक्त किया गया है। इन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है श्री विष्णु शर्मा, जो कि वर्तमान में मंत्रालय में निदेशक हैं और इन्हें दक्षिण सूडान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं सुब्रत भट्टाचार्य जो कि 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, जो वर्तमान में सर्बिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं और इन्हें चिली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड इसके साथ ही राज श्रीवास्तव जो कि क्रोएशिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, मृदुल कुमार जो कि मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं, और वही वीरेंद्र कुमार पाल जो कि सोमालिया में भारत के राजदूत हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनोद कापड़ी। तो इस पुस्तक को हाल ही में विनोद कापड़ी के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड विनोद कापड़ी जो कि फिल्म निर्देशक हैं और इनके द्वारा हाल ही में यह पुस्तक लिखी गई है, जो कि बिहार के 7 ऐसे प्रवासी कामगारों को दर्शाती है जो अपनी साइकिल पर घर वापस चले थे और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे थे। और इस पुस्तक को हॉपर कॉलिंग्स के द्वारा 31 मई को लॉन्च की गई है और इस यात्रा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो फ्रेंड 2020-21 में आए कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है द नेशनलिस्ट, जिसके लेखक हैं मिनहाज मर्चेंट। इंडिया 2017 ईयर बुक, जिसके लेखक हैं राजीव महर्षि। वहीं अगला है लिंकन इन द बार्डो, जिसके लेखक हैं जॉर्ज सॉन्डर्स। नोट्स ऑफ अ ड्रीम, जिस पुस्तक के लेखक हैं कृष्णा त्रिलोक। लालू लीला पुस्तक के लेखक हैं सुशील मोदी। और वहीं घाट्स ऑफ बनारस, जिस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। बैंक ऑफ कोलमपुर, इस पुस्तक के लेखक हैं वेद माथुर। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।